गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज पहले बेटा थोड़ा इंटरेक्शन करते हैं मंडे के दिन, और चैप्टर नंबर 6 में भी हम कुछ पोजीशन पे पहुंच गए हैं, तो पहले उसको थोड़ा क्लियर करते हैं, उसके बाद चैप्टर पे आगे बढ़ते हैं। डिस्कशन ये करना है कि बेटा चैप्टर नंबर 6 में हमने एक्सरसाइज 6.1 से लेके 4 तक हमने क्लियर देखा। नाउ 6.5 में नई मेथड आती है फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ढूंढने का। और उसके बाद थोड़े सम लेंथी बहुत और कॉम्प्लिकेटेड भी आते हैं। सेम थिंग रिपीट होती है एक्सरसाइज 6 में, ऑलमोस्ट 6.5 के डिपेंडेड ही है, कुछ ही सम आगे के हैं, 3-4 को छोड़ के सब 6.5 के ही है, तो वो सम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं हर बार ऐसा करता हूँ कि आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना लगे, और लास्ट में बोर्ड की एग्ज़ाम में वो सम कंपलसरी 4 मार्क्स में आता ही है, हर बार ऑलमोस्ट 90% आता ही है। ओके, तो हर बार मैं पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 एंड एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6 की 6.5 एंड 6 वो लास्ट में ही कराता हूँ कि दिसंबर में आपको या जनवरी में आप देखो तो आपको मतलब कि रिसेंटली सब याद हो, तो कन्फ्यूज़न भी ना हो और लॉन्ग टाइम तक, क्योंकि अभी सीखोगे तो 110% भूल जाओगे। तो ये जो मेथड है वो ऑल टाइम याद रहने वाली है। ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, और उसका कुछ ना कुछ यूजेस आगे आते रहेगा। इसीलिए हमने बाकी जो कॉमन चीज़ थी, इजी थी, रूटीन सिस्टम की थी, वो सब ख़त्म कर दी। बट अब मेजॉरिटी जो 6.5 एंड 6 है वो हमारा पेंडिंग रहेगा, जो लास्ट में सिलेबस पार्ट 2 खत्म होने के बाद साथ में ही देखेंगे। रिमेंबर, तो पार्ट नंबर 1 में चैप्टर नंबर 1 पूरा, 2 कंप्लीट किया, 3, 4, 5, 6 में 6.5 एंड 6, 1 से लेके 6 चैप्टर है, उसमें 2 चीज़ पेंडिंग रही, चैप्टर नंबर 1 एंड एक्सरसाइज 6.5 एंड एक्सरसाइज 6। अंडरस्टैंड? तो आज बेटा हम पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, इंट्रीगेशन चैप्टर नंबर 7। ओके, अभी इंट्रीगेशन स्टार्ट करेंगे, तो इंट्रीगेशन के साथ साथ ओके आपको डिफरेंशिएशन भी कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन इंट्रीगेशन इज टोटली ऑपोजिट टू द डेरिवेशन। तो अभी थोड़ा संभल के बैठना है। अभी तक तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन था, साइन एक्स का डेरिवेशन कॉस एक्स। अभी ऑप्शन 2 है, साइन एक्स का डेरिवेशन कॉस एक्स, बस इंट्रीगेशन माइनस कॉस एक्स। दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द कंफ्यूजन पॉइंट फॉर दैट डेरिवेशन एंड इंट्रीगेशन। तो अभी समझना है कि हमें कौन सी चीज़ उठानी है और किस तरह का ध्यान रखना है। डिफरेंशिएशन में इंट्रीगेशन का फॉर्मूला ना चला जाए और इंट्रीगेशन में डेरिवेशन का फॉर्मूला ना चला जाए। अंडरस्टैंड? किस तरह से स्लोली स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 से, पर उसके पहले कुछ इक्वेशन। ओके, तो चैप्टर नंबर 7 पार्ट 2 मेथड समझ गए ना बेटा। पार्ट 1 अभी हमारा स्टॉप और ख़त्म भी हो गया है। अब सीधा पार्ट 2 पूरा, पार्ट 2 में हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, पार्ट 2 पूरा ख़त्म करने के बाद ही पार्ट 1 पे आएंगे, और जैसा जो बाकी रिमेंबर थिंग है वो कंप्लीट होगी, उसी के साथ सिलेबस भी कंप्लीट। तो चैप्टर नंबर 7 इंट्रीगेशन में, ओके, तो इंट्रीगेशन के पहले इक्वेशन देखने हैं। क्या देखने हैं? इक्वेशन। व्हाट इज इक्वेशन? इक्वेशन क्या है? तो आपको इक्वेशन के पहले सिंबल ऐसा है इंट्रीगेशन का, इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। ओके, लिखा ऐसे जाता है, क्वेश्चन आई इज इक्वल टू इंट्रीगेशन, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इनटू dx। आई का मीनिंग इंट्रीगेशन, किसी भी चीज़ को सिंबल में इंट्रीगेशन में रिप्रेजेंट करना हो तो आई के फॉर्म में करेंगे। ओके, और इसके बाद इंट्रीगेशन का ऐसा सिंबल है। ओके, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन लिखना है लिखिए। इनटू dx का मीनिंग विथ रिस्पेक्ट टू d, इनटू dy का मीनिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, इनटू dz का मीनिंग विथ रिस्पेक्ट टू z। आपको किसके फॉर्म में डेरिवेशन करना है, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। अंडरस्टैंड? चलो अब इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। जो डिफरेंशिएशन में था वही इंट्रीगेशन x रेज टू n इंटू dx। x रेज टू n का डेरिवेशन क्या? तो डिफरेंशिएशन का भी मैं एक बार बोलते जाता हूं। डिफरेंशिएशन था पावर आगे, पावर में से एक कम, इंट्रीगेशन का उल्टा,
पावर एक बढ़ेगी और जो बढ़ी हुई पावर है वो नीचे। अगेन इंटीग्रेशन ऑलवेज ज़्यादा बनाता है, इंक्रीज करता है, और डेरिवेशन ऑलवेज कम करता है। पावर आगे एंड पावर में से कम, 3 थी तो 2 पावर, 2 है तो 1, 1 है तो 0। बट इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? पावर में एक बढ़ेगा, दैट मीन्स n है तो n प्लस 1, और वही नीचे प्लस c, नहीं प्लस c। दिस इज दी फाइनलाइजेशन ऑफ द इंटीग्रेशन। प्लस सी का मीनिंग क्या? ये हर बार आपको लिखना है। क्यों लिखना है, कब लिखना है? जब इंटीग्रेशन खत्म हो तो हमें प्लस सी लिखना है। उसका मीनिंग कि अभी इक्वेशन में ओनली एक्सप्लेनेशन बाकी है, इंटीग्रेशन बाकी नहीं है। हमारे पास टोटल 5 टर्म्स है, 4 का इंटीग्रेशन किया, 1 का बाकी है, फिर भी हम सी लिख सकते नहीं है। सी लिखा, उसका मीनिंग इंटीग्रेशन खत्म। ओके, चलो नंबर 1। नंबर 2, x का डेरिवेशन क्या होता था? 1, तो उल्टा 1 का इंटीग्रेशन क्या? x बड़ा ना, कांस्टेंट था तो वेरिएबल आ गया। x का डेरिवेशन 1 तो 1 का इंटीग्रेशन x। x स्क्वायर का डेरिवेशन हो तो पावर आगे करके 2x, पर इंटीग्रेशन हो तो पावर एक बढ़ेगी, x क्यूब बाय 3। ओके, चलो 1 का x। नंबर 3, log x का क्या था? 1 बाय x, तो उल्टा ही लिखना है। 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या? log x प्लस सी। डेरिवेशन का ही सम, जो आंसर था वो क्वेश्चन बनेगा, और जो क्वेश्चन है वो आंसर। जैसे a रेस टू इंटीग्रेशन a रेस टू x इंटू डी एक्स। ए रेस टू एक्स का डेरिवेशन क्या था? तो a रेस टू एक्स इंटू लॉग ए बेस ई। तो यहाँ पे a रेस टू एक्स इंटू नहीं, डिवाइड लॉग ए बेस ई इंटू डी एक्स। उसमें मल्टीप्लाई था, इधर डिवाइड। एक नंबर 5 जो हमारा e रेस टू एक्स है, वही एक लौता ऐसा है कि उसका आंसर सेम ही रहता है। जो डेरिवेशन में भी सेम रहा था और इंटीग्रेशन में तो कोई सवाल ही नहीं, वहाँ पे सेम तो यहाँ पर सेम, क्योंकि e रेस टू एक्स का डेरिवेशन e रेस टू एक्स होता था, तो यहाँ पे भी e रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन e रेस टू एक्स। 5 बेसिक। नाउ फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नंबर 6। चलो साइन एक्स बेटा, तो साइन एक्स का डेरिवेशन था cos एक्स। हमारे पास डेरिवेशन में ऐसा था कि क्वेश्चन में c आए तो आंसर में माइनस लिखो, यहाँ पे उल्टा आंसर में c आए तभी माइनस लिखो। क्वेश्चन से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, टोटली रेसिप्रोकल याद रखना है। तो साइन का आंसर cos, बट आंसर में c आया ना, तो माइनस cos एक्स प्लस सी। जब डेरिवेशन साइन का क्या था? ओनली cos एक्स था। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ पे याद रखना है आंसर में c देन आफ्टर माइनस, क्वेश्चन में c देन आफ्टर, मतलब कि माइनस लिखना नहीं। और डेरिवेशन में क्वेश्चन में c था और माइनस लिखते थे। नंबर 6 देखो, क्वेश्चन में c आया, cos x इंटू डी एक्स, तो माइनस नहीं लिखेंगे, cos x का साइन x ही करेंगे, साइन x प्लस सी। क्लियर? अब और 2 की पेयर, नंबर 6 और ये 7। चलो नंबर 7 के बाद 8। सोचो, अभी पूरा उल्टा करना है। 10x का डेरिवेशन क्या था? sec स्क्वायर x, तो इधर घुमाओ, sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू आंसर आएगा 10x प्लस सी। sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 10x प्लस सी। नंबर 9, 10 के बाद cot का डेरिवेशन माइनस cos x स्क्वायर डेरिवेशन, तो इंसर्ट cos x स्क्वायर आया ना, तो करते हैं cos x स्क्वायर x इंटू डी एक्स। cos x का cot पर c आया ना, तो माइनस cot x प्लस सी। चलो sec x का क्या था? sec x इंटू 10x, तो इधर लिखो sec x इंटू 10x, तो क्या आएगा? sec x। कहीं पे भी c की बात नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, sec x प्लस सी। और cosec x इंटू cot x, cosec x इंटू cot x, तो आंसर आएगा माइनस cosec x प्लस सी। सी आया तो माइनस लिखना पड़ेगा। इक्वेशन तो बहुत सारे हैं, हर एक एक्सरसाइज में कुछ ना कुछ हमको नया सीखना पड़ेगा, कुछ मेथड के भी फॉर्मूला हैं। ओके, बट
अभी ज़रूरत नहीं है, अभी जितने ज़रूरत थी बेसिक 1 2 3 एक्सरसाइज के लिए, ओके, इतना मैंने कंप्लीट कर दिया है। 11 इक्वेशन है, कुछ 2-3 डेरिवेशन में थे जो इंटीग्रेशन में नहीं आएंगे, एज लाइक समझ लो कि रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स था, तो नहीं, वो वन टाइप ऑफ वही पैटर्न हुई, पावर बढ़ेगी और बढ़ी हुई पावर नीचे। ओके, चलो 1/x का -1/x², वो डेरिवेशन में बार बार ज़रूरत पड़ती थी, इसीलिए लिखा था। इंटीग्रेशन में उसको वही मेथड से सॉल्व करना है कि पावर एक बढ़ेगी एंड बढ़ी हुई पावर नीचे। कॉन्सेंट्रेट किया। अगेन बता देता हूँ कि क्या क्या इक्वेशन है बेटा। सबसे पहले x की n है, अभी ओनली इंटीग्रेशन के ऊपर ध्यान दो, पावर एक बढ़ेगी, बढ़ी हुई पावर नीचे। 1 का x, 1/x का log है, e⁻x में मल्टीप्लिकेशन की जगह पे डिवाइडेशन है, e⁻x का e⁻x, sin x का माइनस cos x, cos x का sin x, sec² x का tan x, cosec² x का माइनस cot x प्लस c। नंबर 10 sec x इंटू tan x, उसका आ जाएगा sec x प्लस c, एंड cosec x इंटू cot x का माइनस cosec x प्लस c। वही पुराने हैं, जस्ट उल्टे किए हुए हैं। जो क्वेश्चन था वो आंसर बन गया, आंसर था वो क्वेश्चन बन गया। कंप्लीट। चलो आगे की बात, अभी ज़्यादा कोई डिस्कशन नहीं। एक्सरसाइज 7.1 बिल्कुल छोटे छोटे सम है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और वर्कआउट करते हैं। ओके, चलो नंबर 1, x की n पावर, अरे सॉरी, sin 2x। ओके, चलो दूसरी एक चीज़ भी आपको सिखानी थी, पर ये क्वेश्चन में ही पता चल जाएगा। चलो कोई इश्यू नहीं। i इज इक्वल टू, किसी भी एग्जाम्पल को i के फॉर्म में सिंबल में ले लेते हैं, साइन, क्योंकि इसमें y z ऐसा नहीं होता, sin 2x इंटू dx। ओके, चलो ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में i नहीं लिखा है, ओनली ऐसा बोला है कि इंटीग्रेशन करो sin 2x का विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमने इस तरह का ले लिया। दूसरी चीज़, इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करें तो ये सिंबल निकल जाएगा। नंबर 1, ये इंटीग्रेशन स्टार्ट करने की मेथड। सेकंड चीज़, कुछ चीज़ डेरिवेशन में होती है जो इंटीग्रेशन में नहीं आती, एज लाइक कौन सी, तो सबसे पहले कि इंटीग्रेशन में क्या नहीं आता, तो चेन रूल्स नहीं होता जो डेरिवेशन में था। जब तक फाइनल डेरिवेशन ना हो तब तक चलते जाओ, तो एक चीज़ कैंसिल। ओके, दूसरा, मल्टीप्लिकेशन रूल्स डेरिवेशन में होता था, फर्स्ट टर्म पढ़ा रहेगा, सेकंड का डेरिवेशन, सेकंड पढ़ा रहेगा, फर्स्ट का डेरिवेशन। वही मल्टीप्लिकेशन रूल इंटीग्रेशन में आता है, पर वो बहुत टफ है, अभी उसकी ज़रूरत ही नहीं, सीधा आएगा 7.6 या 7 एक्सरसाइज में, तभी देखेंगे। अभी ज़रूरत ही नहीं है तो कंफ्यूज होना नहीं, उसकी मैटर में जाओ ही मत। दूसरा, डिवाइडेशन रूल्स आता था, तो डिवाइडेशन रूल्स इंटीग्रेशन में होता ही नहीं है, कुछ भी करके डिवाइडेशन निकालो, रूल्स है नहीं। ओके, तो रूल्स के हिसाब से। दूसरा जो बचा कि भाई प्लस माइनस का, तो वो तो डेरिवेशन के जैसा, प्लस में भी सभी का डेरिवेशन, तो इंटीग्रेशन में भी सभी का इंटीग्रेशन, माइनस में भी सेम। ओके, कांस्टेंट वाले में कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, ओनली वेरिएबल का डेरिवेशन, तो इधर भी कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, ओनली वेरिएबल का इंटीग्रेशन। तो रूल्स में कुछ नया है नहीं, 5 के 5 वही रूल्स है। ओके, बट मल्टीप्लिकेशन रूल्स ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं सिखा नहीं रहा हूँ। डिवाइडेशन रूल्स तो है ही नहीं, प्लस माइनस एंड कांस्टेंट वाला वही का वही है। चलो, चेन रूल्स नहीं है, sin 2x है। ओके, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या, cos, हमने तो x का इक्वेशन सीखा, यहाँ पे 2x है तो 2x लिखो, एक ही स्टेप का काम, माइनस cos 2x कर दिया इंटीग्रेशन, तो प्लस c लिखो। ओके, बट प्रॉब्लम थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि x की जगह पे 2x था, कुछ किया नहीं। तो जब भी वेरिएबल के साथ कुछ मल्टीप्लिकेशन, वेरिएबल के साथ कुछ मल्टीप्लाई हुआ हो कांस्टेंट, ओके, तो चेन रूल से अप्लाई नहीं करने का। ओके, उस कांस्टेंट से इसको डिवाइड कर देने का। दिस इज द फाइनल आंसर। 2x था तो किससे मल्टीप्लाई, कोएफिशिएंट क्या है x का, 2, तो 2 से डिवाइड किया। 3 होता तो 3 से। समझ में आ रहा है ना, आराम से समझो बेटा, दिमाग में बिठा दो। चेन रूल से अप्लाई करना नहीं था, क्योंकि sin 2x का अगर डेरिवेशन होता तो क्या करते, cos 2x एंड 2x का फिर से 2, क्या करते, 2x का फिर से 2। यहाँ पे फिर से कुछ नहीं करना, आगे a हो तो a से डिवाइड, b हो तो b से डिवाइड, 2 हो तो 2 से डिवाइड, और कुछ सोचना नहीं।
मैटर क्लोज। नंबर 2, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, व्हाट इज क्वेश्चन, cos 3x इंटू डी एक्स। क्या है, बहुत सारे सम ऐसे हैं, cos 3x इंटू डी एक्स। चलो बेटा cos है, 3x को भूल ही जाओ, cos है तो cos का क्या होगा, साइन, तो हम भी कर देते हैं भाई साइन 3x, x के साथ 3 था तो 3 से डिवाइड करो, प्लस c रिप्रेजेंट करता है, क्वेश्चन खत्म, आंसर आ गया। बोलो रेडी है, बिल्कुल इजी। अभी धीरे धीरे आपको ग्रिप आएगी, मजा आएगी सम करने में। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है e रेज टू 2x, क्या है, e रेज टू 2x प्लस c, तो आंसर में आता है इंटू डी है। चलो e रेज टू 2x की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा e रेज टू 2x में, e रेज टू x का e रेज टू x ही है, तो e रेज टू 2x है तो e रेज टू 2x प्लस c, पर x के साथ कोएफिशिएंट में कौन है, 2, तो e को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। कोएफिशिएंट हो तो भूलना नहीं है, क्योंकि हम चेन रूल से अप्लाई नहीं करते, इंटीग्रेशन का यही रूल है, जो कोएफिशिएंट है इससे चीज़ को डिवाइड करनी पड़ेगी, बाकी कुछ नहीं करना है। जैसे नंबर 4 थोड़ा एडवांस इससे, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ax प्लस बी का स्क्वायर इंटू डी एक्स, सीधा स्क्वायर पे कॉन्सेंट्रेशन करो, ax प्लस बी को भूल जाओ, चेन रूल्स लगाना ही नहीं है। चलो ax प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पावर एक बढ़ेगी, बढ़ी हुई पावर नीचे, रूल्स ऐसा है, तो ax प्लस बी पावर 2 थी तो 3 हो जाएगा, 3 नीचे। दूसरा देखो, ये पूरी सिस्टम में वेरिएबल x है, x के साथ कोएफिशिएंट कौन है, a, तो a से डिवाइड कर दो, प्लस c, मैटर क्लोज। बाजू में b पड़ा है, c पड़ा है, z पड़ा है, उससे कोई लेना देना नहीं है हमारा। समझ में आया कि नहीं। अगेन पावर एक बढ़ेगी, बढ़ी हुई पावर नीचे, वो तो हम डेरिवेशन में करते थे, पावर आगे पावर में से कम। फिर डेरिवेशन में करते थे बेटा ax प्लस बी का फिर से डेरिवेशन अकॉर्डिंग टू द चेन रूल। यहाँ पे फिर से कुछ नहीं करना है, सिर्फ x का कोएफिशिएंट देखो, a तो a से डिवाइड, b तो b से डिवाइड, 2 तो 2 से डिवाइड, और कोई मैटर या सिस्टम में पढ़ना नहीं है। चलो नंबर 5 में धीरे धीरे 2 की पेयर चालू हो जाएगी। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऐसा है भाई, मैं सही से बना के लिखता हूँ, साइन 2x माइनस 4e रेज टू 3x इंटू डी एक्स। कितने टर्म है, 2 टर्म्स, बीच में क्या है, माइनस है, तो मैंने पहले ही बोला था प्लस माइनस है तो पहले को भी इंटीग्रेशन मिलेगा, दूसरे को भी मिलेगा, तो इंटीग्रेशन साइन 2x को भी मिलेगा, इंटीग्रेशन 4e रेज टू 3x को भी मिलेगा। इसका इंटीग्रेशन क्या, तो साइन 2x का होगा बेटा माइनस कॉस 2x, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इधर 4 तो कांस्टेंट है तो पहले उसको बाहर लेना ही पड़ेगा, क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। e रेज टू 3x का e रेज टू 3x, बट 3x है तो कोएफिशिएंट 3 है तो 3 से डिवाइड, दोनों का हो गया तो प्लस c लिखो, कुछ बाकी होता तो नहीं लिख सकते, बस खत्म, उससे आगे और कुछ नहीं करना है, कुछ एक्सप्लेनेशन हो नहीं सकता, होता तो करते। क्लियर। नंबर 6 यहाँ पे कर देते हैं, स्पेस का यूटिलाइजेशन। 6 में है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 4e रेज टू 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स, अगेन 2 टर्म्स। ओके, चलो पहले को होगा तो 4 ऑलरेडी बाहर, अब धीरे धीरे सीखते जाओ, इतना एडवांस करते जाओ। इंटीग्रेशन 1 बाहर लाते तो भी 1 ही रहता, अंदर नहीं लाते तो भी 1 ही रहता, 4 पड़ा रहेगा, e रेज टू 3x का e रेज टू 3x, 3x का फिर से करोगे तो 3। ओके, चलो प्लस 1 का क्या, x और प्लस c, 3x का फिर से नहीं करना है, उसका मीनिंग के डिवाइड किससे करेंगे, 3 से। और आप जब भी देखना, सभी ट्राई करना डेरिवेशन करने का, वही बनता है। जैसे ax प्लस बी का फिर से डेरिवेशन करते तो a ही बनता, तो देखो डिवाइड में भी a ही आया, 2x का फिर से करें तो 2, तो डिवाइड में 2 ही होगा, 3x का फिर से करोगे 3, तो डिवाइड में 3 ही होगा, कुछ नया आएगा नहीं। कंप्लीट नंबर 6, बिल्कुल इजी सम है। ओके, नंबर 7 में थोड़ा एडवांस,
i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऐसा है एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। चलो मल्टीप्लिकेशन आया, वैसे हम मल्टीप्लिकेशन रूल्स जानते हैं, पर मैंने पहले ही बोला ना अप्लाई करना कॉम्प्लिकेटेड है, तो जहाँ तक होता है वहाँ तक मल्टीप्लिकेशन को इग्नोर करना है। डेरिवेशन में तो हम फटाक करके लगा देते थे, बिल्कुल इजी था इसीलिए। तो यहाँ पे पहले एक्सप्लेनेशन करो, कम होता है तो कम करो। एक्स स्क्वायर का 1 के साथ एक्स स्क्वायर का 1 बाई एक्स स्क्वायर के साथ 1, एक्स स्क्वायर कैंसिल इंटू डी एक्स, 2 ही टर्म आ गए। अगेन पहले का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन। चलो एक्स स्क्वायर का क्या, पावर एक बढ़ेगी, बढ़ी हुई पावर नीचे 1 का एक्स और प्लस। बहुत इजी सम है। थोड़ा आगे बढ़े नंबर 8 में। चलो इधर कर देता हूँ नंबर 8। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स है। चलो सबको अपना अपना इंटीग्रेशन दो, तो a बाहर एक्स स्क्वायर को दे दो, b बाहर x को दे दो, c बाहर 1 को दे दो। चलो a एक्स स्क्वायर है तो पावर एक बढ़ेगी, बढ़ी हुई पावर नीचे, b पड़ा x की 1 पावर है, पावर एक बढ़ेगी, बढ़ी हुई पावर नीचे, c पड़ा है 1 का x प्लस c। हाँ 2 बार c आ जाए ना तो कांस्टेंट में c डैश लिख देना। क्या लिख देना, c। थोड़ा अलग होना चाहिए क्योंकि ये कांस्टेंट वाला c है और ये क्वेश्चन का c। ओके तो सेम चीज़ आ जाए तो c डैश, c डबल डैश, c1, c2, कुछ भी सिंबल आप यूज़ कर सकते हो। ये तो मैंने आपको एक जनरल बताया उपाय। ठीक है, चलो आज का एक छोटा सा और लास्ट नंबर 9 करके मैटर ख़त्म करते हैं। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बहुत छोटा 2x स्क्वायर प्लस ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स। 2x स्क्वायर प्लस ई रेस टू एक्स, तो 2 बाहर, एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेशन मिलेगा, ई रेस टू एक्स को भी मिलेगा। चलो 2 पावर एक बढ़ेगी, बढ़ी हुई पावर नीचे, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स एंड प्लस सी। दिस इज दी आंसर। सम थोड़े स्पेस के हिसाब से आगे पीछे लिखे हैं पर नंबर सब सही है और कहीं पे भी आपको कन्फ्यूज़न हो ऐसा काम किया नहीं है। आज के लिए बेटा ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है। अभी आगे ही सम बिल्कुल इजी ही है, उसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली भी बात नहीं है और प्रॉब्लम भी नहीं है। पर नंबर 9 तक अच्छे से हमने मेथड, जितने जितने रूल्स समझने थे सब सिखाया, सब अच्छे से पता चला होगा और बिल्कुल इजी लगेगा इंटीग्रेशन। लास्ट तक मेथड सब पकड़नी है। इंटीग्रेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है कि उसमें डेरिवेशन और इंटीग्रेशन के इक्वेशन मिक्स हो जाने के चांसेस है। आप अपने हिसाब से सेपरेट रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इश्यू नहीं। ओके कितनी चीज़ सीखी आज बेटा, 11 इक्वेशन 5 टाइम्स लिखना है। ओके जैसे डेरिवेशन में लिखे थे यहाँ पे भी लिखने हैं और सभी सम होमवर्क एंड क्लास वर्क जो करते थे उसी तरह लिखना ही है। ओके बेटा आज के लिए एग्जाम्पल नंबर 9 तक, नंबर 10 से हम कल आगे देखेंगे और बहुत लेंथी चैप्टर है। ओके 1 मंथ तक रेगुलर में चलता है। जब मैं रेगुलर फेस टू फेस पढ़ाता था तब भी 1 मंथ जितना ऑलमोस्ट चलता था, क्योंकि 7.11 या 12 एक्सरसाइज और उसके बाद एक्सरसाइज 7, कुछ एक्सरसाइज तो इतनी बड़ी जिसमें 30 सम, 22, 15 ऐसे तो कॉमन है। इसीलिए सब्र रखिएगा। सबसे लेंथी चैप्टर ऑल सिलेबस में ये है तो ज़्यादा टाइम लेगा। ओके उसके बाद सभी छोटे आएंगे, कम टाइम में ख़त्म होंगे, पर ये थोड़ा टाइम लगेगा। थैंक यू।